So the next question कह रहा है कि Ron and Glena agrees to meet between 5 p.m. and 6 p.m. Suppose that each of them arrive at the time distributed uniformly at random in this time interval. So 5 a.m. से 5 p.m. 6 p.m. इसमें कितना वो है, कितने मिनट का टाइम है? तो मान लो एक रैंडम वेरिएबल x है राम का, तो यूनिफॉर्म 0 से 60 मिनट। एक रैंडम वेरिएबल जो भी है ग्लीना का है 0 से 60 का। अब ईच ऑफ देम अराइव एट द टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एट रैंडम इन दिस टाइम इंटरवल, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ईच विल वेट फॉर द अदर एट मोस्ट 10 मिनट, एंड इफ द अदर डज नॉट शो अप दे विल लीव। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे एक्चुअली गो आउट? तो भैया कोई भी आएगा 10 मिनट ही वेट करेगा, तो उनके टाइम के बीच का डिफरेंस 10 मिनट से कम होना चाहिए। आता है सॉल्व करना ये? सो ज्वाइंट पीडीएफ लिख लो और इसको इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे। इसका ग्राफ बनाना आता है? इसका ग्राफ बनाओ। तुम्हारा सपोर्ट है 0 से 60, ये है सपोर्ट इसका, ये पॉइंट है 60,6 का ग्राफ बनाओ। x माइनस वाई लेस देन 10, तो इसके अंदर देखो रीजन कहाँ है, इस रीजन पे इंटीग्रेट करो। ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा? दोनों इंडिपेंडेंट था, तो इंडिपेंडेंट था तो ज्वाइंट तो पीडीएफ। थ्योरम से भी हो जाएगा। हाँ कैसे बताइए? अपॉन 60 डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टू यूनिफॉर्म फॉलोज बीटा 1 2। अच्छा उससे करना चाहोगे, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो। तो 60 × 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जॉइंट का पीडीएफ है, 1/60 × 1/60। तो ये जो जॉइंट पीडीएफ तुम्हारा आ जाएगा 1/3600। अच्छा ये तो यूनिफॉर्म है ना, तो एरिया से भी हो जाएगा कि तुम इसका ग्राफ बनाओ, एरिया ऑफ द रीजन डिवाइड, इसका ग्राफ क्या होगा, पहले इसको मॉड को खोलो। मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, मॉड को खोलोगे तो x माइनस वाई इज प्लस माइनस 60, इसका ग्राफ बनाओ। x माइनस वाई 60 का और x माइनस वाई माइनस 60 का ग्राफ बनाओ और देखो उसके बीच का। तो एरिया ऑफ दिस रीजन, तो अगर इंटीग्रेशन नहीं करना चाहो तो वैसे भी काम हो जाएगा, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज़ करके, कि एरिया ऑफ जो इवेंट है वो और एरिया ऑफ जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस ये तुम्हारा है अभी। अब इसमें इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बनाना सीखो, है ना, ये सब 9th 10th क्लास में सीखते हैं ग्राफ बनाना। तो लाइन है ना x माइनस वाई 60 है, तो x/60 y/-60। ये मान लो x को तुमने y को 0 रख दिया तो x 60 हो जाएगा, ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ले लो कुछ। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। है ना, उससे भी कर सकते हैं। तो अगर वैसे करना चाहो तो x/60 y/-60, तो सॉरी यहाँ 10 था ना, 16, ये तो 10 है ना, हमारा यहाँ तो 10 है रे भाई। तो ये तो 10 है, 1 मिनट यहाँ लिखने में गलती हुआ मुझसे, ठीक है। तो यहाँ से ये तो 60 पे नहीं जाएगा, 10 पे जाएगा ना। तो ऐसा हो जाएगा, इधर 10, 10 कहीं ले लो, ये पॉइंट 10 है, इधर -10 है, तो इससे हो जाएगा x/10 y/-10। तो यहाँ कहाँ कटेगा, जब x 60 है तो y क्या होगा, तो x जब 60 है तो y 50 होगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, और दूसरा ग्राफ मुझे लगता है ऐसा होगा, ठीक है जी, y/। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट तुम्हारा 10 है और यहाँ y 50 है, इधर तुम्हारा ये 10 है और इधर तुम्हारा ये 50 होगा, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे तो x 50 y 60, इसका कोऑर्डिनेट x 50, x तो 60 है, y, 50 है, ये वाला पॉइंट। अब देखो ये एरिया निकाल पाओगे, तो ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही सकते हो। सो हमारा जो यहाँ पे जो रीज़न है ना, ये रीज़न है एक्चुअली, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ये रीज़न है इस इवेंट का। तो मैंने जो कहा ना एरिया ऑफ इवेंट, तो एरिया ऑफ इवेंट का टोटल एरिया जो है 3600 60 × 60, है ना, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया घटा दो। ट्रायंगल कितना है, तो ये 10 है, ये 50 और ये 50। सो 50 × 50 हो जाएगा, क्योंकि आधा ट्रायंगल ये है आधा ट्रायंगल ये है, तो मिलके एक पूरा स्क्वायर टाइप का हो जाएगा, तो ये 2500 हो जाएगा अपॉन, ये देख लो ये आंसर है, ठीक है। 3600 माइनस 50 × 50, तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते फिर डबल करोगे वो हाफ कट गया, तो ये आ गया। सो दिस इज द आंसर।
ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो